वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 271 पेज के ऊपर से चौथी पंक्ति में अंतिम में आया है। इदानीं परिच्छिन्नत्व पक्षे संबंधार्थकत्वं निरूप्यते। मिल गया। तो अब परिच्छिन्नत्व पक्षे संबंधार्थकत्वं निरूप्यते, ये बात चालू हो रही है। मिला। तो बात यह चल रही है कि जो अंतःकरण की वृत्ति बताई थी जागृत का लक्षण बताते समय, उस वृत्ति का क्या प्रयोजन है। तब एक मत में बताया कि वृत्ति किसके लिए है, आवरण का आविर्भाव के लिए है, आवरण का नाश करने के लिए है, एक प्रयोजन। और अन्य कुछ लोगों के मत में बताया कि संबंध के लिए वृत्ति है, जीव का विषय के साथ संबंध घटित करने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है, इस बात को बताया। अब जीव का स्वरूप जो लोग व्यापक मानते हैं, क्योंकि उनके मत में जीव की उपाधि माया है, अविद्या। अतः अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य प्रतिबिंब रूप जीव हुआ, अतः जीव व्यापक हुआ। तो उस पक्ष में संबंध के लिए वृत्ति है, वो कैसे संबंध बना देती है, इस बात का चिंतन किया। अब जो लोग जीव की उपाधि अविद्या को न मानकर जीव की उपाधि अंतःकरण है ऐसा बताते हैं, क्योंकि उनके मत में जीव नाना है, अतः उपाधि हुई अंतःकरण, और अंतःकरण परिचिन्न वस्तु है, अतः जीव भी परिचिन्न हुआ। तो जो लोग जीव को परिचिन्न मानते हैं, उनके मत में जीव का विषय के साथ संबंध जोड़ने के लिए वृत्ति किस प्रकार से है, इस बात का निरूपण करने के लिए ग्रंथकार अब आरंभ कर रहे हैं। लगा। वही पंक्ति आई, इदानीं परिच्छिन्नत्व पक्षे। परिच्छिन्नत्व पक्ष मतलब जीव को परिच्छिन्न मानने वाले के मत में, अर्थात जीव की उपाधि अंतःकरण होने से जीव परिच्छिन्न है, ऐसा जिन लोगों का कहना है, उनके मत में संबंधार्थकत्व निरूप्यते। वृत्ति कैसी संबंध बनाती है, जीव का और विषय का संबंध कैसा जोड़ देती है, इस बात का निरूपण करने जा रहे हैं। चलिए आगे। तो वही निरूपण का प्रकार बता रहे अब तथा ही पंक्ति से पेज नंबर 272 के ऊपर। तथा ही अंतःकरणोपाधिक जीव। लग गया जी। जीव का स्वरूप क्या है, अंतःकरण है, उपाधि जिसका, ऐसा हुआ जीव, अर्थात अंतःकरण में प्रतिफलित चैतन्य जीव है। अंतःकरणोपाधिक जीव। आगे, तस्य न घटादि उपादानता। क्यों? घटादि देशा संबंधात। ठीक है। तस्य जीव चैतन्यस्य न घटादि उपादानता, वह जीव घट का उपादान कारण नहीं है। क्यों भाई? जैसे जिनके मत में अविद्या उपाधि है जीव की, उनके मत में तो घट का उपादान कारण भी जीव हो जाएगा, अर्थात घट का अधिष्ठान चैतन्य भी जीव चैतन्य है, क्योंकि व्यापक है जीव चैतन्य। वहां की बात अलग है। किंतु यहाँ पर जीव परिचिन्न होने के कारण घटाधिक का अधिष्ठान नहीं है, घटाधिक का उपादान कारण नहीं है। कौन? जीव। क्यों उपादान कारण नहीं है घट का? जीव। उसका क्या कारण? हेतु दिया, घटादि देश असंबंधात। घटादि देश के साथ उसका संबंध नहीं है। किसका? जीव का। क्योंकि जीव कैसा है? परिचिन्न है। पंक्ति देखिए, तस्य न घटादि उपादानता। क्यों? घटादि देश असंबंधात। लग गया जी। घटादि देश असंबंधात एक पद आया है, उस पर एक वाक्य, कार्यान्वयिनः एव। कार्यान्वयिनः एव कार्योपादानत्वात्। कार्योपादानत्वात्
अर्धविराम। अंतकरणावच्छिन्नस्य जीवस्य अंतकरणावच्छिन्नस्य जीवस्य अंतकरणदेशत्वेन अंतकरणदेशत्वेन घटादिदेशत्वाभावात् घटादिदेशत्वाभावात् न घटादि उपादानत्वम् न घटादि उपादानत्वम्। ठीक है, देखो भाई, कार्यान्वयन एव कार्योपादानत्वात्, कार्य का उपादान वो होता है जो कार्य में अन्वयी है, अनुगत है, अनुस्यूत है, वही कार्य का उपादान कारण होता है। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, लग गया। और यहां पर तो अंतकरणावच्छिन्न जीव अंतकरण देश में है, घटादि देश में है ही नहीं है। अतः घटादि देश में न होने के कारण घटादिक का उपादान कारण हो नहीं सकता है। कौन? जीव चैतन्य। वही अंतकरणावच्छिन्न से जीवस्य अंतकरण देशत्वेन, वो अंतकरण देश में ही है जीव। घटादि देशत्व अभावात्, घटादि देश में वो है नहीं है, कार्य में अन्वयी है नहीं, अनुगत है नहीं है, अनुस्यूत है नहीं है। घटादि देशत्व अभावात् न घटादि उपादानत्वम्। लग गया पंक्ति इतनी। चलिए आगे। किंतु फिर कौन उपादान कारण है घट का? वो बता रहे किंतु ब्रह्म एव घटादि उपादान। तो घटादि का उपादान कारण जीव नहीं है, फिर कौन है? ब्रह्म है। इस बात को बताया अभी तक। तो किंतु ब्रह्म एव घटादि उपादान, ब्रह्म एव, ब्रह्म एव मतलब क्या? ब्रह्म एव का अर्थ लिखिए मायावच्छिन्न ईश्वर चैतन्यम एव। ब्रह्म एव का अर्थ मायावच्छिन्न, मायावच्छिन्नम ईश्वर चैतन्यम एव। ठीक है, मायावच्छिन्न जो ईश्वर चैतन्य है वही घटादिक का उपादान कारण है। होगा इतना? आगे जाइए। अब वो क्यों उपादान कारण है? ईश्वर घटादिक का, तो जीव उपादान कारण क्यों नहीं वो बताया। अब ईश्वर उपादान कारण है तो क्यों है बताओ। तो उस बात को कह रहे फिर अगली पंक्ति में। तस्य मिला, तस्य के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। तस्य ईश्वरस्य उपादानत्वे हेतुम आह। तस्य ईश्वरस्य, तस्य ईश्वरस्य उपादानत्वे हेतुम आह। तस्य इति हो गया। वो ईश्वर उपादान कारण है। क्यों? कारण बता रहे हैं पंक्ति के मूल में। तस्य, तस्य ईश्वरस्य मायोपहितस्य सकल घटादि अन्वयित्वात्, इसलिए उपादान कारण है। ईश्वर क्या है भाई? माया उपाधि वाला है कि नहीं? माया ही उसकी उपाधि है, और माया उपाधि वाला होने के कारण माया व्यापक है। अतः ईश्वर भी व्यापक हुआ, और व्यापक है तो घटादि में भी है कि नहीं? तो वही माया उपहितस्य तस्य सकल घटादि अन्वयित्वा, सभी घटादि पदार्थों में उसका अन्वय है, अनुस्यूतता है, अनुगतता है। किसकी? ईश्वर की। अतः घटादि का उपादान कारण कौन हुआ? ईश्वर हुआ। इतना लगा? आगे चलिए। अतः एव ब्रह्मण सर्वज्ञता, वो भी चलते चलते एक बात बता दी कि ब्रह्म सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। क्यों? इसीलिए कि सभी वस्तु के साथ उसका संबंध है। तो वही लिखा है अतः एव। अतएव मतलब अतएव का अर्थ लिखिए ब्रह्मण सकल कार्यान्वयित्वात् एव। ब्रह्मण सकल कार्यान्वयित्वात्, सकल कार्य अन्वयित्वात् एव। ठीक है, ब्रह्म सकल कार्य का, कार्य में अन्वयी है, अनुगत है, इसलिए
ब्रह्मणः सर्वज्ञता। ब्रह्म क्या है भाई? सर्वज्ञता है, सर्वज्ञ है ब्रह्म। कैसे? उस पर भी एक वाक्य सर्वज्ञता के ऊपर। तस्य ब्रह्मणः अनावृतत्वात्, तस्य ब्रह्मणः अनावृतत्वात् सर्व विषय संबद्धत्वात्, सर्व विषय संबद्धत्वात् च इति भावः। ठीक है ना? वह जो ब्रह्म है वो अनावृत है। मायोपाधि चैतन्य जो ईश्वर, वो भी अनावृत है, क्योंकि माया का स्वभाव आवृत्त करना नहीं है। हम लोगों की उपाधि अविद्या वो आवृत्त करती है, किंतु ईश्वर की उपाधि माया शुद्ध सत्व गुण प्रदान होने के कारण आवरण करना उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए ईश्वर कैसा है? अनावृत है। तो ब्रह्मण अनावृतत्वात्, और दूसरी बात सर्व विषय संबद्धत्वात्, सभी विषय के साथ उसका संबंध है। अतः सबको वो जानता है, सामान्य रूप से भी विशेष रूप से भी। अतः सर्वज्ञ हुआ कौन? ईश्वर। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। ठीक, चलिए। अतएव ब्रह्मण सर्वज्ञता। आगे, तथा च जीवस्य घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेदम अंतरेण घटादि अवभास असंभवे प्राप्ते तत् अवभासाय घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेद सिद्ध्यर्थम घटाद्याकारा वृत्ति इष्यते। तो संबंध वृत्ति कैसी बनाती है अब वो दे रहे। तो अभी तक भूमिका बताई, क्या हुआ अभी तक के चिंतन के अनुसार? घटादि का उपादान कारण ब्रह्म है, जीव नहीं। जीव अलग है, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य कि अंतकरण में प्रतिफलित चैतन्य, ये जीव हुआ जो कि परिचिन्न है। अब किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अर्थ अपरोक्ष तब माना जाता है जब प्रमातृ चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ क्या होता है? अभेद। अब यहां पर प्रमातृ चैतन्य अंतकरणोपय चैतन्य अलग है, उधर घटोपय चैतन्य अलग है, क्योंकि घट का उपादान कारण जीव तो है ही नहीं। दोनों उपाधि अलग अलग है, तो दोनों उपाधियों में आया हुआ उपय चैतन्य भी भिन्न भिन्न है। अब जब तक इन दोनों का अभेद नहीं होता है तब तक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है ना? अब उन दोनों उपय चैतन्य का अभेद होने के लिए क्या प्रक्रिया? अंतकरण की वृत्ति चक्षुरादि के द्वारा निकलकर घटादि तक जाती है, घट के आकार बनती है। तब घटोपाधि और अंतकरणोपाधि वृत्ति के माध्यम से दोनों एक जगह आ गई, तो उसमें चैतन्य तो अखंड एक रस है ही है, क्योंकि उपाधि के कारण भेद था, उपाधि एकत्र आ गई, चैतन्य एक है, अतः घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार घटोपय चैतन्य के साथ अंतकरणोपय चैतन्य का अर्थात जीव का विषय चैतन्य के साथ अभेद करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए अपेक्षित है कौन? वृत्ति। संबंधार्था वृत्ति। लग गया? पंक्ति देखिए पुनः। तथा च जीवस्य घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य अभेदम अंतरेण, जीव का घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य के साथ अभेद हुए बिना, अभेदम अंतरेण, अंतरेण बिना, अभेद हुए बिना। किसका किसके साथ अभेद हुए बिना? जीव का घटादि अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य उसके साथ अभेद हुए बिना, अंतरेण घटादि अवभास असंभव। घटादि का अवभास, घटादि का प्रकाशन, घटादि का ज्ञान हो नहीं सकता है। लग गया? घटादि अवभास असंभवे प्राप्ते, असंभव होने पर फिर आप क्या? तद अवभासाय, तद अवभासाय, तद घटादि, हाँ तद का अर्थ घटादि। तो घटादि अवभासाय, घटादि का ज्ञान होने के लिए फिर क्या? घटादि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य बरोबर उसके साथ अभेद सिद्ध्यर्थम, घटाधिक का अधिष्ठान जो ब्रह्म चैतन्य है उसके साथ अभेद सिद्ध होने के लिए घटाद्याकारा वृत्ति इष्यते, घट के आकार वृत्ति होना आवश्यक है। तो संबंध जोड़ने के लिए सिद्ध हुई कौन? वृत्ति। लग गया पंक्ति जी? आगे चलिए। आगे इस पर अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी मूल में। तो क्या शंका कर रहा है?
तो ननु इत्यादि से शंका आ रही है। ठीक है, तो ननु के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। ननु वृत्ति अंगीकारे अपि, वृत्ति अंगीकारे अपि, वृत्ति अंगीकारे अपि तयोः चैतन्ययोः चैतन्ययोः न अभेदः, न अभेदः। अर्धविराम। उपाधि भेदेन, उपाधि भेदेन तयोः भेदात्, तयोः भेदात् इति शंकते, ननु इति। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी कहना चाहता है क्या कि वृत्ति अंगीकार्य पे, वृत्ति को मान लेंगे तो भी तयोः चैतन्योः, उन दोनों चैतन्यों का, घट चैतन्य का और जीव चैतन्य का, न अभेद। क्यों? उपाधि भेदेन तयोः भेदात्, उपाधि भेद से दोनों का भेद तो ही है। इस प्रकार की शंका कर रहा है मूल में ननु इत्यादि से। पंक्ति देखिए, ननु वृत्त्यापि कथम प्रमातृ चैतन्य विषय चैतन्यो अभेद संपाद्यते। क्यों? घटांतकरण रूप उपाधि भेदेन तदवच्छिन्न चैतन्यो अभेद असंभवात् इति चेत न। तो ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। तो देखिए भाई, तो ननु वृत्त्यापि, वृत्ति के माध्यम से भी, कथम कैसे, प्रमातृ चैतन्य और विषय चैतन्य यो अभेद। प्रमातृ चैतन्य अंतकरणोपय चैतन्य अर्थात जीव, और विषय चैतन्य घटोपय चैतन्य, इन दोनों चैतन्यों का अभेद कथम संपाद्यते, कैसा संपन्न होगा? बोलेंगे क्यों नहीं होगा? तो बता रहा है वो, घट अंतकरण रूप उपाधि भेदेन, घट उपाधि अंतकरण उपाधि, दोनों उपाधियों का क्या है? भेद है। घट बाहर है और अंतकरण हाथ है, अलग अलग जगह दोनों उपाधियां। अतः उन दोनों उपाधियों में आया हुआ जो चैतन्य भाग वो तो अलग अलग ही होगा, कैसा अभेद होगा? भले अंतकरण की वृत्ति मान लो आप, ठीक, ये शंका हो रही है। घटांतकरण रूप उपाधि भेदेन तदवच्छिन्न, तदवच्छिन्न घटावच्छिन्न अंतकरणावच्छिन्न, दोनों तरफ तदवच्छिन्न चैतन्यो हो अभेद असंभवात् इति चेत न। तो शंका कर रहा है, ये शंका हुई ना, उत्तर दे रहे न। क्यों? वृत्तेः बहिर्देश निर्गमन अंगीकारेण। उस शंका करने वाले को ये पता ही नहीं था, केवल उसको इतना ही पता था क्या कि अंतकरण अंदर है और उसकी वृत्ति मानी है, किंतु वो वृत्ति बाहर जाती है इसको पता नहीं था, इसलिए उसने शंका की। अब उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई अंतकरण भले अंदर हो हृदय में, उसकी वृत्ति परिणाम विशेष, किंतु वह वृत्ति चक्षुर आदि के द्वारा बाहर जाती है घट तक, यह हमने स्वीकार कर लिया है। अतः वृत्ति के माध्यम से दोनों उपाधि एक जगह आ जाती है, अतः उपय चैतन्य का भेद हो जाता है, अतः कोई दिक्कत नहीं है प्रत्यक्ष होने के लिए। ये उत्तर दे रहे हैं। पंक्ति देखिए, इति चेत न वृत्तेः बहिर्देश निर्गमन अंगीकारेण। ठीक है ना? तो कैसा बाहर जाता है, जाती है वृत्ति? तो बहिर्देश निर्गमन ये पद आया है, उस पर लिखते एक वाक्य, इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय प्रणालिकया विषय देश प्राप्ति अंगीकारेण, विषय देश प्राप्ति अंगीकारेण इत्यर्थः। अंगीकारेण इत्यर्थ हो गया जी। चलो भाई, इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय रूप नाली के द्वारा विषय देश प्राप्ति, विषय देश तक वृत्ति जाती है, विषय देश की प्राप्ति होती है, ऐसा अंगीकार होने से हो गया जी। चलिए आगे मूल में,
वृत्ते हैं बहिर्देश निर्गमन अंगीकारेण वृत्ति अंतकरण विषयानाम, तीन वृत्ति अंतकरण और विषय तीनों एक जगह आ गए। घट विषय है, वहां वृत्ति गई, अर्थात वृत्ति के माध्यम से अंतकरण भी गया, क्योंकि अंतकरण उपय चैतन्य वृत्ति उपय चैतन्य एक ही है। लगा? चलिए, वृत्ति अंतकरण विषयानाम एक देशस्तत्वेन, तीनों एक देश में आ जाने के कारण तदुपधेय भेद अभावस्य उक्तत्वात्। तदुपधेय, तदुपधेय मतलब क्या? तदुपधेय का अर्थ लिखिए उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य। तदुपधेय का अर्थ उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य। तदुपधेय का अर्थ हुआ उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य। आगे क्या है फिर? मूल में भेदाभाव। उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य का भेद का अभाव, भिन्न रहती ही नहीं है एक जगह उपाधि आने पर। भेदाभाव से उक्तत्वात्, इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ फिर? विषय चैतन्य का और अंतकरण चैतन्य का, जीव चैतन्य का क्या हो जाता है? अभेद होता है, अतः विषय का प्रत्यक्ष भी हो जाता है। यहां पर बताना इतना ही है क्या? दोनों का संबंध जोड़ने के लिए है कौन? वृत्ति। आगे चलिए, एवं अपरोक्ष स्थले वृत्ते है मतभेदेन विनियोग उपपादितः। एवं इस प्रकार अपरोक्ष स्थल में है कि नहीं, अपरोक्ष हो रहा है वस्तु का, तो वहां पर वृत्ते है विनियोग मतभेदेन उपपादित। वृत्ति का विनियोग, विनियोग शब्द करते उपयोग, विनियोग मतलब उपयोग, साफल्य, ऐसे शब्द का अर्थ लिख लेना चाहिए तुरंत। विनियोग मतलब क्या? उपयोग, साफल्यम। तो वृत्ति का उपयोग उपपादित प्रतिपादन किया मतभेदेन। तो एक मत में वृत्ति का फल क्या बताया भाई? उपयोग क्या बताया? आवरण का अभिभव। एक मत में, दूसरे मत में वृत्ति का उपयोग, वृत्ति का प्रयोजन क्या बताया? संबंधार्था वृत्ति। हो गया ना इतना? चलिए आगे। अब आगे पेज नंबर 274 पर आइए। तो बात यह चल रही थी, तो पीछे बताया था क्या? कहा गया? सच अवस्था 3 वाला बताया था ना, कहा गया वो पेज? हाँ, इदानीम त्वं पदार्थ निरूप्यते, ऐसा गया था पेज नंबर 266 पर। और जीव बताया फिर, एक जीववाद में अविद्या प्रतिबिंब जीव कहा था, अनेक जीववाद में अंतकरण प्रतिबिंब जीव कहा था, और बाद में आया था सच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्था त्रयवान, गया था ना 266 पर। तो वह जीव 3 अवस्था वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। फिर जागृत का लक्षण किया, फिर उसका जागृत का लक्षण करते समय अंतकरण वृत्ति की बात आई, तब उस अंतकरण वृत्ति के बारे में बता दिया, उसका प्रयोजन वगैरह क्या है करके। अब जागृत का निरूपण पूरा हुआ। तो वहां जो बात छुटी थी कि वह जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था वाला है, तो उसमें से जागृत का विवेचन हुआ, बचा है क्या? स्वप्न और सुषुप्ति। अब प्रसंग प्राप्त हुआ, अतः स्वप्नावस्था का लक्षण कर रहे हैं, जो कि जीव की एक अवस्था है। पंक्ति देखिए, इंद्रिय अजन्य मिला, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, क्रम प्राप्ताम स्वप्नावस्थाम निरूपयति। क्रम प्राप्ताम स्वप्नावस्थाम निरूपयते इंद्रिय इति। हो गया जी? चलिए भाई, अतः क्रम प्राप्त जो स्वप्नावस्था है उसका निरूपण कर रहे, स्वप्नावस्था का लक्षण कर रहे। देखिए पंक्ति मूल में, इंद्रियाजन्य विषय गोचर अपरोक्ष अंतकरण वृत्ति अवस्था स्वप्नावस्था। हो गया? पंक्ति देखिए, इंद्रिय अजन्य विषय गोचर अपरोक्ष अंतकरण वृत्ति अवस्था। तो अंतकरण वृत्ति को पकड़िए भाई, बाकी उसके विशेषण है।
तो कैसे अंतःकरण वृत्ति की अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हो, ये प्रश्न है। तो क्या लिखा, इंद्रिय अजन्य। और जागृत का लक्षण करते समय क्या लिखा था, इंद्रिय जन्य। अंतःकरण वृत्ति की अवस्था है वो जागृत अवस्था भी, किंतु वो कैसी है, इंद्रिय जन्य है। और हमको क्या चाहिए यहाँ पर, इंद्रिय अजन्य। अतः यह लक्षण जागृत अवस्था में अतिव्याप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंद्रिय जन्य है और यहाँ पर इंद्रिय अजन्य है। तो देखो भाई, इंद्रिय अजन्य कौन, अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होती है, एक बात इंद्रिय अजन्य। दूसरी इंद्रिय अजन्य पुनः विषय गोचर, विषय को ग्रहण करने वाली अपरोक्ष अंतःकरण की जो वृत्ति, उस वृत्ति की अवस्था है स्वप्नावस्था। हो गया इतना। तो स्वप्न में जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं कि नहीं, वो वृत्ति से ग्रहण होता है उनका, किंतु वो वृत्ति कौन है, अंतःकरण की वृत्ति है। किंतु क्योंकि मन का ही परिणाम है सभी स्वप्न पदार्थ, अतः उनको ग्रहण करने वाला भी कौन है, मन ही है, अर्थात अंतःकरण ही है, अंतःकरण की वृत्ति है। किंतु वह अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इंद्रिय उस समय अपने अपने गोलक में सोए हुए हैं, वह अनिर्वचनीय सब इंद्रिय उत्पन्न हुए हैं, वो व्यावहारिक इंद्रिय नहीं है। इसलिए कह दिया इंद्रिय अजन्य। इंद्रिय अजन्य विषय गोचर अपरोक्ष अंतःकरण वृत्ति अवस्था स्वप्नावस्था। आगे, जागृत अवस्था व्यावृत्त्यर्थम इंद्रिय अजन्य इति, मिल गया। जागृत अवस्था पर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए स्वप्नावस्था के लक्षण में पद दिया है कौन सा, इंद्रिय अजन्य। जागृत अवस्था व्यावृत्त्यर्थम, उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए इंद्रिय अजन्य इति, लगा इतना। आगे, अविद्या वृत्तिमत्याम सुषुप्तौ अतिव्याप्ति वारणाय अंतःकरण इति। अब प्रश्न आएगा कि स्वप्नावस्था के लक्षण में केवल इतना ही कह देते तो इंद्रिय अजन्य विषय गोचर अपरोक्ष वृत्ति अवस्था, अंतःकरण पद नहीं देते तो क्या होता, तब कह रहे यदि अंतःकरण पद नहीं देते तो अतिव्याप्ति होती, कहा, सुषुप्ति में। क्योंकि सुषुप्ति में जो वृत्ति है वह भी इंद्रिय से अजन्य है, वहां भी किसी तो विषय को ग्रहण कर रही है, अपरोक्ष है, ऐसी वृत्ति वहां है सुषुप्ति में भी। भली वह विद्या की वृत्ति तो है, तो अतिव्याप्ति हो जाती यदि अंतःकरण पद नहीं देते तो। अब अंतःकरण पद देने के कारण सुषुप्ति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि सुषुप्ति में वृत्ति तो है, किंतु वो वृत्ति कैसी है, अविद्या की वृत्ति है, न कि अंतःकरण की। चलिए, अविद्या वृत्तिमत्याम सुषुप्तो, अविद्या वृत्ति वाली जो सुषुप्ति, उस सुषुप्ति में अतिव्याप्ति वारणाय, सुषुप्ति में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए वारणाय अंतःकरण इति, अंतःकरण यह पद दिया है। लग गया जी, कहा स्वप्नावस्था के लक्षण में। हो गया इतना, ये स्वप्न का विवेचन हुआ। आगे चलिए, अब सुषुप्ति का लक्षण कर रहे भाई। सुषुप्तिर नाम मिला, तो सुषुप्ति के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, सुषुप्तिम लक्षयति। सुषुप्तिम लक्षयति मतलब सुषुप्ति का लक्षण कर रहे हैं ग्रंथकार। तो देखो भाई, सुषुप्तिर नाम अविद्या गोचरा विद्या वृत्ति अवस्था। हो गया जी, अविद्या गोचर मतलब अविद्या गोचर, अविद्या गोचर शब्द का अर्थ लिखिए अविद्या विषयिणी। अविद्या गोचर मतलब अविद्या विषयिणी। अविद्या गोचर मतलब अविद्या को विषय करने वाली, जो अविद्या वृत्ति की अवस्था, विषय भी अविद्या है और वृत्ति भी किसकी है, अविद्या की है। अघटित घटना पट्टी ऐसी माया, ठीक है ना। हाँ, तो अविद्या गोचर अविद्या वृत्ति अवस्था क्या
सुषुप्ति, ये सुषुप्ति का क्या हुआ? लक्षण हुआ। हो गया। अब इसका पदकृत्य दे रहे स्वयं ग्रंथकार आगे। अब समझ लीजिए, ये जो लक्षण बनाया है सुषुप्ति का, क्या लक्षण बनाया बोलो एक बार? अविद्या गोचर अविद्यावृत्ति अवस्था सुषुप्ति। समझ लीजिए इस लक्षण में अविद्या गोचर पद नहीं देते, केवल अविद्यावृत्ति अवस्था इतना ही देते तो क्या होता? अथवा अविद्या गोचर वृत्ति अवस्था इतना ही देते, अविद्या वृत्ति ऐसा नहीं देते तो क्या होता? दो चीज का पदकृत्य बताना है। पहले मूल ग्रंथ में कौन बात है ये उसको देख लेते हैं। जागृत स्वप्नयो हो अविद्याकार वृत्ते अंतकरण वृत्तित्वात् न तत्र अतिव्याप्ति। लग गया पंक्ति? ध्यान दीजिए भाई। जागृत स्वप्नयो हो अविद्याकार वृत्ते है, पद मिला? अविद्याकार वृत्ते है, इसका अर्थ लिखिए अविद्या गोचर वृत्ते है। अविद्या गोचर वृत्ते है। हो गया, आगे चलिए। जागृत स्वप्न यो अविद्याकार वृत्ते है अंतकरण वृत्ति, तो अंतकरण की वृत्ति है, इसलिए न तत्र अतिव्याप्ति। न तत्र, तत्र मिला, तत्र का अर्थ लिखे तत्र जागृत स्वप्न यो, आगे आया ना तत्र जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न में अतिव्याप्ति नहीं होगी। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अविद्या का लक्षण क्या है, सुषुप्ति का लक्षण क्या है, उसको पहले लिखिए। अविद्या गोचर अविद्या वृत्ति अवस्था, यही लक्षण है ना? क्या क्या? अविद्या गोचर अविद्या वृत्ति अवस्था। अविद्या वृत्ति ऐसा पद आया ना, तो उसमें से अविद्या पद को कम कर दीजिए, फिर लक्षण क्या बचेगा? अविद्या गोचर वृत्ति अवस्था सुषुप्ति। क्या क्या बोलो? अविद्या गोचर वृत्ति अवस्था। अविद्या को विषय करने वाली जो वृत्ति, उस वृत्ति की जो अवस्था, उसको कहेंगे क्या? सुषुप्ति है कि नहीं? इतना ही लक्षण करेंगे। तो इतना ही लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी फिर जागृत और स्वप्न में। बोलेंगे कैसे? तो जागृत और स्वप्न, ध्यान दीजिए, जागृत और स्वप्न में भी एक वृत्ति ऐसी है कि जिसका विषय अविद्या है। तो अविद्या गोचर वृत्ति जागृत में भी है। बोलेंगे कैसे, जरा बताओ तो। कभी कभी आदमी बोलता है मैं अमुक नहीं जानता हूं, तुम उस चीज को जानते होगा? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। तो न जानना ये क्या हुआ फिर? अज्ञान, अविद्या। उस अविद्या को विषय किया है किसी वृत्ति ने, किंतु वहां पर जागृत में मैं अमुक को नहीं जानता हूं, इस प्रकार की जो वृत्ति है कि जिसका विषय अविद्या है, तो अविद्या गोचर वृत्ति है किंतु वह जागृत है, किंतु वह वृत्ति अंतःकरण की है, जागृत में अविद्या की नहीं है। अब लक्षण घट गया कि नहीं? फिर उधर अविद्या गोचर वृत्ति अवस्था जागृत भी हो गई। कौन सी? न जानामि, है कि नहीं? अहम घटम न जानामि, अग न जानामि, मैं जानता नहीं हूं किसी चीज को, मतलब अविद्या है। और उस अविद्या को विषय करने वाली वृत्ति वहां पर भी है, किंतु वो वृत्ति किसकी है? अंतःकरण की है, अविद्या की नहीं। किंतु आपने तो वृत्ति के पहले अविद्या पद दिया ही नहीं, केवल अविद्या गोचर वृत्ति की अवस्था को बताया, सुषुप्ति। तो चला गया लक्षण कहा? जागृत में अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए अविद्या को विषय करने वाली चाहिए, वृत्ति चाहिए, किंतु वो वृत्ति भी अविद्या की वृत्ति चाहिए, ऐसा लिखा है। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जागृत में अविद्या को विषय करने वाली वृत्ति तो है, लेकिन वह वृत्ति अंतःकरण की है, अविद्या की नहीं है, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। फिर यही दिया, पंक्ति देखिए। जागृत स्वप्न यो हो, मिला? अविद्याकार वृत्ते है, मतलब अविद्या गोचर वृत्ते है, अंतःकरण वृत्तित्वात्, वो अंतःकरण की वृत्ति होने से न
तत्र अतिव्याप्ति, जागृत स्वप्न में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इतना लग गया। तो कौन से पद का पदकृत्य बताया यहां पर? अविद्या। कौन से अविद्या पद? अविद्या वृत्ति में जो अविद्या पद है उसका पदकृत्य बताया। अब समझ लीजिए, थोड़ी कल्पना कीजिए, ये जो सुषुप्ति का लक्षण है क्या? अविद्या गोचर अविद्या वृत्ति अवस्था। इस लक्षण में से अविद्या गोचर पद को हटा दीजिए और लक्षण रखिए क्या? अविद्या वृत्ति अवस्था, सुषुप्ति। इतना ही करेंगे। क्या लक्षण? अविद्या वृत्ति की जो अवस्था है उसको कहेंगे क्या? सुषुप्ति। बराबर। तो लक्षण कर रहे किसका? सुषुप्ति का। और अतिव्याप्त होगा स्वप्न और जागृत में। बोलोगे कैसे? तो जागृत अवस्था में भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग रजत आदि को देखते हैं, सर्प आदि को देखते हैं, है कि नहीं? शुक्ति है सामने, है रजत, ऐसा भान हो रहा है। इदम रजतम अयम सर्प। तो इदम रजतम अयम सर्प, ये वृत्ति कौन सी मानी गई है? अविद्या की वृत्ति है। किंतु उस अविद्या वृत्ति का विषय अविद्या है क्या? नहीं है। फिर कौन है? रजत है, सर्प है कि नहीं? किंतु अविद्या की वृत्ति है ना। और लक्षण क्या किया सुषुप्ति का? अविद्या वृत्ति अवस्था सुषुप्ति। अविद्या वृत्ति की जो अवस्था है वो सुषुप्ति। तो इदम रजतम अयम सर्प, यह भी तो अविद्या वृत्ति की अवस्था है, किंतु जागृत है वो। तो लक्षण कर रहे सुषुप्ति का, चला गया जागृत में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अविद्या गोचर। अब इदम रजतम अयम सर्प, यह अविद्या की वृत्ति तो है, किंतु अविद्या को विषय नहीं कर रही है, अविद्या के कार्य को विषय कर रही है। अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। लक्षण बन गया सुषुप्ति का। क्या लक्षण बना? बोलो एक बार। अविद्या गोचर अविद्या वृत्ति अवस्था सुषुप्ति ही हो गया। ये भी एक जीव की अवस्था है। चलिए आगे। अत्र मिला पंक्ति। अत्र केचित्, अत्र केचित् मरण मूर्छयो हो अवस्थांतरत्वम अहुः। ठीक है ना? अत्र केचित्, ये जो पंक्ति है ये, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। मत विशेषे, मत विशेषे जीवस्य जीवस्य अवस्थांतरम अपि अस्ति। अवस्थांतरम अपि अस्ति इति आह। ठीक है ना? मत विशेष है, किसी मत में जीव की और भी अवस्था है, इस बात को बता रहे ग्रंथकार। वेदांत मत में तो बता दिया जीव की 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। किंतु और कुछ लोग बोलते हैं कि जीव की और भी अवस्था है। कौन अवस्था है? और वो बता रहे अत्र। मिला पंक्ति मूल में। अत्र, अत्र मतलब अत्र शब्द का अर्थ लिखिए जीवावस्थासु मध्ये। जीवावस्थासु मध्ये, ठीक है? जीव की अवस्थाओं के बीच में केचित, कुछ लोग, मरण मूर्छयो अवस्थांतरत्वम अहु। ये और 2 अवस्था बता रहे, मरण और मूर्छा, मूर्छित होना, बेशुद्ध होना, लेकिन ये भी जीव की अवस्था अतिरिक्त है 3 से, और मरण भी, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक, आगे चलिए। अपरेतु, अब उनसे भी और दूसरे कुछ लोग, अपरेतु सुषुप्तौ एव तयोः अंतर्भावम आहु। दूसरे कुछ लोग तो कहते हैं नहीं नहीं, वो मरण और मूर्छा कोई अतिरिक्त अवस्था नहीं है, उनका अंतर्भाव किसमें? सुषुप्ति में। अतः कितनी अवस्था हुई? 3। अपरेतु सुषुप्तौ एव तयोः अंतर्भावम अभू। तयोः, तयोः, हाँ, तयोः का अर्थ लिख के रखिए, मरण मूर्छयोः अंतर्भावम अभू। तो अंतर्भाव मान लेते हैं, तो कैसा अंतर्भाव मानते हैं वो एक वाक्य उस पर लिखेंगे। फिर विशेष विज्ञानाभाव, विशेष विज्ञानाभाव
सुषुप्ति। विशेष विज्ञानाभाव सुषुप्ति इति सुषुप्ति लक्षण योगात्, सुषुप्ति लक्षण योगात् तयोः सुषुप्तौ अंतर्भावः, तयोः सुषुप्तौ अंतर्भावः इति भावः। ठीक है जी, देखो भाई, विशेष विज्ञानाभाव सुषुप्ति, विशेष ज्ञान का अभाव ही क्या है जी? सुषुप्ति। विशेष ज्ञान नहीं वहां पर, केवल सुख का अज्ञान का ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है। तो विशेष विज्ञानाभाव सुषुप्ति थी, सुषुप्ति लक्षण दिया, सुषुप्ति का मुख्य धर्म है। तो तयोः मरण मूर्छयो सुषुप्तो अंतर्भाव, क्योंकि मरण और मूर्छा में भी क्या रहता है? विशेष विज्ञान का अभाव रहता है। सुषुप्ति में भी विशेष विज्ञान का अभाव है, अतः मरण मूर्छा का अंतर्भाव कर लेते हैं किसमें? सुषुप्ति में। ये बात हुई, किंतु ग्रंथकार ने नहीं बताया ये, है कि नहीं? ऊपर से टिप्पणी लिखी है, ग्रंथकार ने क्यों नहीं बताया भाई कि सुषुप्ति में अंतर्भाव होता है या और किसी में अंतर्भाव होता है? क्यों नहीं बताते हैं? उसका कारण बता रहे आगे। तत्र तयोः अवस्थात्रय अंतर्भाव बहिर्भावयोः त्वं पदार्थ निरूपणे उपयोगाभावात् न तत्र प्रत्ययते। साफ साफ कह दिया ग्रंथकार ने। हम यहाँ पर तो त्वं पद के अर्थ का निरूपण कर रहे हैं, और उसका निरूपण करने में इसका कुछ उपयोग नहीं है। किसका? ये दो अवस्था है, मरण मूर्छा, उसका लक्षण क्या है और उसका अंतर्भाव इन तीन में होता है क्या, या इससे बाहर भिन्न स्वतंत्र अवस्था है क्या, इस सभी बातों का विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है त्वं पदार्थ का निरूपण करते हुए करने में, अतः उसका हम निरूपण करते नहीं है। ये कह दिया, पंक्ति लिखिए। तत्र का अर्थ लिखिए, तत्र तयोः मतयोः मध्ये, तयोः मतयोः मध्ये, उन दोनों मतों के बीच में, दोनों मत हुए ना, अपरे और केचित करके। अपरे केचित, केचित ने क्या कहा? और दो अवस्था है। अपरे ने क्या कहा? उसका सुषुप्ति में अंतर्भाव है। तो दोनों में से कौन सा उचित अनुचित हमको कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे ग्रंथकार। तत्र तयोः मरण मूर्छयोः अवस्थात्रय अंतर्भाव, उन तीन अवस्था में अंतर्भाव है कि वह बहिर्भावयोः, कि वह दोनों तीनों से बाहर है, वो अलग है, स्वतंत्र है। इसमें इसके बारे में त्वं पदार्थ निरूपणे, त्वं पदार्थ का निरूपण करने में उपयोगाभावात्, उनका कुछ उपयोग नहीं है कि नहीं? अभावात् न तत्र प्रत्यायते, न तत्र का अर्थ लिखिए अंतर्भाव बहिर्भाव प्रतिपादने, अंतर्भाव बहिर्भाव प्रतिपादने, हो गया ना? न प्रत्ययते, न तत्र प्रत्ययते, नहीं प्रयत्यते, ऐसा शब्द है का, न तत्र प्रयत्यते, ऐसा मूल में शब्द है। प्रयत्यते का अर्थ लिखिए प्रयत्नम न क्रियते, प्रयत्यते, प्रयत्यते का अर्थ लिखिए प्रयत्नम न क्रियते। ठीक है जी। उसका कुछ उपयोग न होने से वह अंतर्भाव बहिर्भाव इन बातों का प्रतिपादन करने के लिए हम कुछ प्रयत्न करते नहीं है। हो गया? आगे चलिए। तस्य, अब जीव का निरूपण चल रहा है ना। कुछ लोग बोलते हैं, माधव संप्रदाय के लोग, जीव अत्यंत अणु है, अणु है ऐसा कहते हैं। तो उनका खंडन देखिए पंक्ति, तस्य मायोपाधि अपेक्षया एकत्वम अंतकरणोपाधि अपेक्षया च नानात्वम व्यवह्रियते। किंतु ये जो पंक्ति आ रही है ना, तस्य इत्यादि, तो तस्य के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण का।
जीव स्वरूपम निरूप्य, जीव स्वरूपम निरूप्य तस्य एकत्वानेकत्वे, तस्य एकत्वानेकत्वे निरूपयति तस्य इति। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, तो अभी तक जीव का स्वरूप का निरूपण किया, अब वह जीव एक है क्या अनेक है, इस बात का निरूपण कर रहे ग्रंथकार। तो देखिए मूल में तस्य, तस्य शब्द का अर्थ है जीवस्य, तस्य मतलब जीवस्य। अब देखो भाई, तस्य जीवस्य मायोपाधि अपेक्षया एकत्वम, माया उसकी उपाधि माया मानेंगे जीव की, अविद्या माया, तो जीव क्या हो जाता है? एक। क्यों? माया कितनी है? एक, तो जीव भी कितना हुआ? एक। वही मायोपाधि अपेक्षया एकत्व, और अंतकर उपाधि अपेक्षया च नानात्वम व्यवह्रियते। किंतु जो लोग जीव की उपाधि अंतकरण को मानते हैं, उनके मत में जीव कितने हो जाते हैं? अनेक। क्यों? उपाधि रूप जो अंतकरण वो कितने हैं? नाना, अनेक है, तो जीव भी नाना। अंतकरण उपाधि अपेक्षया च नानात्वम व्यवह्रियते। लग गया? आगे, एतेन जीवस्य अणुत्वम प्रत्युक्तम, ऐसा जीव का व्याख्यान करने से क्या हुआ? जीव अणु है, इस बात का खंडन हुआ। क्योंकि माया उपाधि है तो व्यापक हुआ जीव, अंतकरण उपाधि है तो भी वो लोग जितना अणु कहते उतना अणु नहीं है। वो कहते बाल, एक केस लेंगे और उसका अग्रभाग उसके 100 टुकड़ा करेंगे, मतलब कैसे? ऐसे आड़े नहीं, एक केस लेंगे खड़े, कितना टुकड़ा करेंगे? 100, उसके अग्रभाग के केवल, तो 100वां जो भाग हो गया नहीं, 100वां 100वां, उसके पुनः 100 टुकड़े करेंगे, फिर जो बचेगा इतना छोटा है, कौन? जीव। ऐसा वो लोग कहते हैं, है कि नहीं? उसके लिए वो प्रमाण भी देते हैं। क्या प्रमाण देते पता है? लिखना हो तो लिख लीजिए। बालाग्रशत भागस्य, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, शतधा कल्पितस्य च पूर्णविराम, भागो जीवः स विज्ञेयः, भागो जीवः सः विज्ञेयः, स च अनन्त्याय कल्प्यते, स च अनन्त्याय कल्प्यते। आगे, इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु जीवस्य अणुत्व कीर्तनात्, जीवस्य अणुत्व कीर्तनात् अनुपरिमाणत्वं जीवस्य, अनुपरिमाणत्वं जीवस्य इति माध्वादि अभिमतम्, माध्वादि अभिमतम् जीवाणुत्वं निराकरोति, जीवाणुत्वं निराकरोति। हो गया जी? चलिए अर्थ देखिए भाई। तो बालाग्र शतभागस्य, केस के अग्र का 100 भाग करेंगे, शतभागस्य पुनः शतता कल्पितस्य च, पुनः उसका 100वां भाग करेंगे। तो ऐसा जो भाग रहेगा वो जीव स विज्ञेय, और वो जीव अनंत है, ऐसा वो कहते हैं। इत्यादि श्रुतिषु जीवस्य अणुत्व कीर्तनात्, इत्यादि श्रुतियों में जीव को अणु बताया है, अतः अनुपरिमाणत्वं जीवस्य, जीव अनुपरिमाण है, ऐसा माधवाचार्य, माधव संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो
जीवाणुत्वम, जीव अणु नहीं है, इसका निराकरण कर दिया एतेन। मिल गया। तो मूल में आया है एतेन। एतेन मतलब क्या? एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, जीवस्य विभुत्वादि प्रदर्शनेन। एतेन जीवस्य विभुत्वादि प्रदर्शनेन। हो गया ना जी? चलिए भाई, तो जीव विभु हैं ऐसा दिखाने से सिद्ध हुआ कि अनु नहीं है, अर्थात अनुवादी का, अनु कहने वाले का खंडन हुआ। आइए मूल में, एतेन जीवस्य अनुत्वम प्रत्युक्तम। प्रत्युक्तम का अर्थ खंडितम। कैसे? और बता रहे श्रुति को लेकर। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति आ रही आगे, बुद्धेर गुणेनात्म गुणेन चैव ह्याराग्र मात्रो यवरोपि दृष्ट। ये श्रुति है पदच्छेद। बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव हि आराग्र मात्र हि अवरः अपि दृष्टः। मिला? आगे की पंक्ति पहले पढ़ लेते। इत्यादो जीवस्य, बुद्धि शब्द वाच्य अंतःकरण परिणाम, ऐसा है ना वहां पर? तो कैसा चाहिए? परिमाण ऐसा होना चाहिए। अंतःकरण परिमाण उपाधिकस्य, क के आगे से रह गया, छुट गया, उपाधिकस्य परमाणुत्व श्रवणात्। ठीक है, देखो भाई, तो बुद्धेः गुणेन, ये श्रुति जो आए ना बीच में अभी, उसका अन्वय, बुद्धेः गुणेन ही आराग्र मात्र, पीछे आत्मगुणेन च एव ही अवरः अपि दृष्टः। अर्थ देखिए भाई, तो दो चीज यहां पर, बुद्धि गुण, आत्मगुण। बुद्धि उपाधि है, तो बुद्धि के गुण को लेकर तो जीव आराग्र मात्र हो गया, सूक्ष्म हो गया। और आत्मगुण से देखेंगे तो अवरः अपि, महान व्यापक भी है, जिससे वर और कोई नहीं है। तो व्यापकता आ गई। तो स्वरूपतः व्यापकता है और उपाधि को लेकर सूक्ष्मता है। किंतु उन लोगों ने उपाधि को लेकर जो सूक्ष्मता बताई है श्रुतियों में, उसी को पकड़ लिया और कह दिया कि जीव सूक्ष्म है करके। किंतु जीव की वो अनुता है, वो औपाधिक है, स्वभावता नहीं है। इस बात को समझाया उनको। तो देखिए पंक्ति, बुद्धेः गुणेन, मिला ना? उस पर लिखते एक टिप्पणी जरा, उसका अर्थ करेंगे। बुद्धेः बराबर बुद्धि रूपोपादेः, बुद्धि रूपोपादेः, बुद्धि रूप उपादेः। फिर आया है गुणेन प्रति, बराबर परिचिन्नत्व रूप गुणेन, परिचिन्नत्व रूप गुणेन। आगे आराग्र मात्र बराबर आराग्र मात्र बराबर आरा तीक्ष्ण मुख सूचि विशेष, तीक्ष्ण मुख सूचि विशेष तद अग्रस्य इव, तद अग्रस्य इव मात्रा परिमाणम यस्य सह आराग्र मात्र, आराग्र मात्र बराबर अति सूक्ष्म दृष्ट, अति सूक्ष्म दृष्ट, पूर्ण विराम। आगे आत्मगुणेन बराबर
आत्मगुणेन बराबर आत्मनः अपरिछिन्नत्व लक्षण गुणेन, अपरिछिन्नत्व लक्षण गुणेन। आगे अवरह अपि प्रतीक है, अवरह अपि बराबर नास्ति वरह, नास्ति वरह बराबर महान यतः सह अवरह, अवरह बराबर अपरिछिन्नः, अपरिछिन्नः अपि इति यावत्। आगे दृष्टः प्रतीक है बराबर श्रवण मननादि युक्तैः, श्रवण मननादि युक्तैः शास्त्रैः साक्षात्कृतः, साक्षात्कृत पूर्ण विराम। आगे अस्यां श्रुतौ, अस्यां श्रुतौ बुद्धिगुणेन, बुद्धिगुणेन आराग्र मात्रत्व उक्तेः, आराग्र मात्रत्व उक्तेः स्वाभाविकम एव विभुत्वम्, स्वाभाविकम एव विभुत्वम् अर्धविराम औपाधिकम तु सूक्ष्मत्वम् इति भावः, औपाधिकम तो सूक्ष्मत्वम् इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मूल में आई जो श्रुति है, श्रुति का अर्थ देखते जाइए। तो बुद्धे हैं अर्थात बुद्धिरूप उपाधि है गुणेन, बुद्धिरूप उपाधि के गुण को, बुद्धिरूप उपाधि, उपाधि कौन हुई बुद्धि, उसका जो गुण उसको लेकर आराग्र मात्र है, सूक्ष्म है। कौन? जीव। देखिए तो बुद्धे हैं बुद्धिरूप उपाधि गुणेन, कौन गुण है उस बुद्धिरूप उपाधि का? परिचिन्नत्व रूप गुणेन, बुद्धि परिचिन्न है, परिचिन्नत्व उसका गुण हुआ, उसके द्वारा उसके कारण आराग्र मात्र जीव। आराग्र मात्र मतलब क्या, उसका विग्रह कर दिया। आरा मतलब क्या वो पहले समझाया। आरा बराबर तीक्ष्ण मुख सूचि विशेष, अत्यंत तीक्ष्ण है मुख जिसका, ऐसी सूची सुई वगैरह उसको कहते हैं क्या? आरा। और सूचि विशेष तद अग्रसेव, उसके अग्रभाग की तरह मात्रा है जिसकी, मात्रा परिमाण आकार विशेष, यस्य उसको कहते हैं आराग्र मात्र, अति सूक्ष्म। किंतु अति सूक्ष्मता जो जीव में बताई जा रही वो कैसे? उपाधि जो बुद्धि उसके गुण को लेकर, न कि स्वाभाविक। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे चलिए। आत्मगुणेन, उसी श्रुति में आया है, आत्मगुणेन च एव क्या अवरह अपि दृष्टः। तो आत्मगुणेन मतलब क्या? आत्मा का क्या गुण है? तो देखिए आत्मगुणेन बराबर आत्मन अपरिचिन्नत्व लक्षण गुणेन। आत्मा का गुण क्या है? अपरिचिन्नत्व, व्यापकता, यह आत्मा का गुण है। उसको लेकर अवरह अपि, अवर भी है, कौन? जीव। अवर है मतलब क्या? नास्ति वरह, वरह शब्द का अर्थ महान, यत जिसकी, जिससे और कोई वर नहीं है, महान नहीं है, वही सबसे महान है, उसको कहते हैं क्या? अवर। अवर मतलब छोटा नहीं अर्थ है कि नहीं? समास कर दिया ना क्या कि नास्ति वरह महान यत, जिससे और कोई वर नहीं, महान नहीं है, उसको कहते अवर। सह अवरह अर्थात अपरिचिन्न, व्यापक, अपरिचिन्नापि इति यावत्। दृष्ट देखा गया है, किससे? श्रवण मननादि युक्ति शास्त्र के द्वारा बताया गया है। इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? तो इस श्रुति में बुद्धि गुण को लेकर बताया जीव को आराग्र मात्र, सूक्ष्म, किंतु उपाधि के गुण को लेकर, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक कैसा है फिर? स्वाभाविकम एव विभुत्व, विभुत्व कैसा है उसका? स्वाभाविक है, आत्मगुणेन, वही उसका स्वरूप है।
उस उनसे वो महान है, व्यापक है। और औपाधिक के सूक्ष्मत्व, ये बात समझ में आई। चलिए आगे, इससे खंडन हुआ फिर अनुवादियों का। आइए मूल में, इत्यादौ जीवस्य बुद्धि शब्द वाच्य अंतकरण, बुद्धि शब्द का वाच्य जो अंतकरण, अंतकरण परिमाण उपाधिकस्य, अंतकरण है परिमाण, है कि नहीं? अंतकरण का जो परिमाण वही है उपाधि जिसकी, ऐसे जीव को बताया क्या? परमाणुत्व श्रवणात्, वो परमाणु है, सूक्ष्म बताया। कहने का तात्पर्य उपाधि को लेकर सूक्ष्म है, किंतु स्वभावतः वो महान है, व्यापक है। कौन? जीव। तो अनुवादियों का खंडन हुआ, क्योंकि अनुवादी जो लोग हैं वो कहते स्वरूपतः जीव अणु है, वो ऐसा नहीं कहते उपाधि को उपाधि के कारण उसमें अणु बताया है श्रुति ने, ऐसा नहीं कहते वो। उनका कहना है क्या? जैसा परमाणु स्वभावतः सूक्ष्म है, उस प्रकार जीव कैसा है? स्वभावतः सूक्ष्म है, उसका वही स्वरूप ही उसमें इतना है, ऐसा कहते वो। उनका खंडन हुआ। लग गया जी? आगे चलिए, सच जीव कैसा है भाई? वो स्वयं प्रकाश। अब सच जो पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, जीवस्य औपाधिकम रूपम, जीवस्य औपाधिकम रूपम जागृदादिकम, जागृदादिकम निरूप्य, निरूप्य स्वाभाविकम रूपम निरूपयति, स्वाभाविकम रूपम निरूपयति सच इति। हो गया भाई? देखो अर्थ, जीव का औपाधिक रूप बताया, उसकी जागृतादिक अवस्था बताई, उसका निरूपण किया। अब उस जीव का स्वाभाविक रूप क्या है, स्वाभाविक स्वरूप क्या है, उसको बता रहे। सच जीव स्वयं प्रकाश, वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है कि नहीं? जैसे घट का प्रकाशन करने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, चक्षुरादि चाहिए, हमारा शरीर को प्रकाशित करने के लिए शरीरादि चक्षुरादि चाहिए, किंतु आप बहुत गड़त अंधकार में जाकर बैठ गए, फिर भ्रम हो गया, अरे मैं तो अब मैं हरौलो, घूम गया मैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं हूं, ये तो रहता ही है। अतः स्वयं का प्रकाशन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है। क्या अर्थ है स्वयं प्रकाश शब्द का? लिखिए, अवेद्यत्वे सति अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम, अवेद्यत्वे सति अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। ठीक है, अवेद्य मतलब ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। घट 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 भी अपरोक्ष है, किंतु कैसा? वेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व है, किसमें? घट में। और आत्मा में अवेद्य, किसी ज्ञान का विषय न बनता हुआ भी अपरोक्ष व्यवहार होने के लिए योग्य है, अतः स्वयं प्रकाश है आत्मा। होगा इतना? कैसा है वो? और बता रहे आगे, स्वप्नावस्थाम अधिकृत्य अत्र अयं पुरुष स्वयं ज्योति इति श्रुतेः। बताया ना, स्वप्नावस्थाम अधिकृत्य मतलब स्वप्नावस्था को उद्देश्य करके, अधिकृत्य, अधिकृत्य का अर्थ है उद्देश्य, स्वप्नावस्था को लेकर श्रुति ने बताया है, मतलब जीव की स्वयं प्रकाशता समझाया है श्रुति ने, स्वप्नावस्था को सामने रखकर। स्वप्नावस्था में अधिकृत्य उद्देश्य क्या कहा? अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, अत्र स्वप्नावस्था में अयम पुरुष, यह आत्मा कैसा है? स्वयं ज्योति है। स्वप्न के पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए वह जीव किसी अन्य चीज की अपेक्षा रखता है क्या? अभी सूर्य उदय नहीं हुआ भाई, अंधेरा है, स्वप्न तो दिखाई देखना है हमको, सूर्य उदय नहीं हुआ, कुछ अपेक्षा है? कुछ नहीं, स्वप्न सब दिखाई देते हैं। स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है, इति श्रुते है। और कैसा है वो आत्मा, जीवात्मा? अनुभव रूपश्च, अनुभव रूप है। अनुभव रूपश्च का अर्थ लिखिए चिद रूप, ज्ञान स्वरूप है।
प्रमाण क्या? प्रमाण दे रहे प्रज्ञान घन इत्यादि श्रुते है, वो प्रज्ञान घन है जीवात्मा। मिल गया? प्रज्ञान घन है मतलब क्या? प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ लिखिए। प्रज्ञान घन बराबर, घन बराबर पिंड, घन शब्द का अर्थ है पिंड। पूर्ण विराम। यथा सैंधव घनस्य, सैंधव घनस्य अंतर्बहिश्च, अंतर्बहिश्च लवण रसः एव, लवण रसः एव निरंतरः भवति, निरंतरः भवति अर्धविराम। न रसांतरम, न रसांतरम पूर्ण विराम। एवं एव, एवं एव अस्य आत्मनः, अस्य आत्मनः अंतर्बहिश्च, अंतर्बहिश्च चैतन्यात्, चैतन्यात् न रूपांतरम, चैतन्यात् न रूपांतरम पूर्ण विराम। चैतन्यम एव तु, चैतन्यम एव तु निरंतरम अस्य स्वरूपम, अस्य स्वरूपम इति भावः। हो गया जी? देखो भाई क्या कह रहे हैं। तो चलिए, प्रज्ञान घन का अर्थ होता है पिंड। जैसे उदाहरण सैंधव घन शब्द का प्रयोग, मतलब मीट का पिंड, मीट का खड़ा, नमक का खड़ा, सैंधव है कि नहीं? सैंधव नमक है, उसका क्या लिया? पत्थर खड़ा, वो क्या बोलते? पिंड ले लिया। तो बोल चखा, अरे यार नमकीन है, थोड़ा धो लेते इसको, फिर अंदर मिठास लगेगी, धो लिया, फिर देखा तो क्या लगा? नमकीन नहीं है। फिर और घिस घिस के धो दिया तो भी क्या लगा? तोड़ के देखा, पिच में देखा तो क्या है? कुछ नहीं, नमक है ये, है कि नहीं? क्योंकि वो पिंड ही है उसका, उसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं, नमक ही है। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। सैंधव घनस्य अंतर्वैश्च लवण रस, लवण रस एवं निरंतर, लवण रस ही है भवती न रसांतरम, अन्य दूसरा कुछ रस नहीं उसमें। एवं उस प्रकार, एवं एवं अस्य आत्मन, इस आत्मा के अंदर बाहर पीछे आगे सब कुछ क्या है? चैतन्यात् न रूपांतरम, चैतन्य ही है और कुछ नहीं है। लग गया? चैतन्यम एवं निरंतरम अस्य स्वरूपम, चैतन्य ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, इसलिए उसको कह दिया प्रज्ञान घन, प्रज्ञान ज्ञान घन है, वो ज्ञान उसका स्वरूप है। लग गया जी? ज्ञान पिंड है, चैतन्य पिंड है। हो गया? चलिए, इत्यादि श्रुते हैं। आगे अनुभवामीति व्यवहारस्तु, अब लोक में जो अनुभवामी ये व्यवहार होता है वो क्या है? तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम आदाय, चैतन्य को लेकर ही वो व्यवहार होता है। अथवा अनुभव ज्ञान केवल चैतन्य ब्रह्म का ही है, ब्रह्म को छोड़कर और कहीं ज्ञान नहीं है। अनुभवामीति व्यवहार तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम आदाय उपपद्यते, चैतन्य को लेकर उसकी संगति लग जाती है। एवं त्वम पदार्थ निरूपित, यहां तक त्वम पदार्थ का निरूपण जो हुआ समाप्त हुआ। त्वम पदार्थ का निरूपण करने के लिए आरंभ किया था, यह पूरा हुआ। एवं त्वम पदार्थ निरूपित होगा इतना। अब इसके बाद क्या कहेंगे फिर? तो तत्वमसि महावाक्य में घटकी भूत तत्पद का विवेचन हुआ, त्वम पद का विवेचन हुआ। अब असी पद ने दोनों का अभेद बताया है, तो वो अभेद किस तरह से है उसका विवेचन आगे करने जा रहे ग्रंथकार अधुना इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति। शंकरं शंकर